पाकिस्तान और बांग्लादेश ने दशकों के तनाव के बाद एक बार फिर से अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए डायरेक्ट शिपिंग रूट शुरू कर दिया है। भारत की सुरक्षा पर गहरे असर डाल सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते काफी तल्ख रहे हैं। 1971 के नरसंहार और उसके बाद की घटी घटनाओं के लिए सवाल उठाए। दोनों ने डायरेक्ट शिपिंग रूट शुरू किया है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को व्यापार की नई संभावनाओं की तलाश थी। इससे दोनों देशों का व्यापारिक खर्च घटेगा और एक नया अवसर उपलब्ध होगा। साउथ एशिया की पॉलिटिक्स और बिजनेस रिलेशन में एक बड़ा चेंज आया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने दशकों के तनाव के बाद एक बार फिर से अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए डायरेक्ट शिपिंग रूट शुरू कर दिया है। पहले ये व्यापार सिंगापुर और म्यांमार जैसे देशों से होकर जाता था। ये कदम दक्षिण एशिया की राजनीतिक और भारत की सुरक्षा पर गहरे असर डाल सकता है। कैसे, आइए इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला, पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंधों की पृष्ठभूमि। 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते काफी तल्ख रहे हैं। पाकिस्तान पर बांग्लादेश ने 1971 के नरसंहार और उसके बाद की घटी घटनाओं के लिए सवाल उठाए थे, उस पर सीधा इल्जाम लगाया था। लेकिन हाल ही में दोनों देशों के बीच रिश्तों में एक नया मोड़ आ गया। दोनों ने डायरेक्ट शिपिंग रूट शुरू किया है जो कराची और चटगांव के बीच व्यापार को आसान बनाएगा। इसके तहत बांग्लादेश पाकिस्तान से सीधा सामान आयात और निर्यात कर सकता है। आखिर ये रूट क्यों शुरू किया गया है? पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को व्यापार की नई संभावनाओं की तलाश थी। पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में अपनी कमजोर होती आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नया बाजार चाहिए। बांग्लादेश को भी अपने निर्यात के लिए नए रास्तों की और नए देशों की आवश्यकता है। अपने कपड़े के उसे निर्यात के लिए नया बाजार चाहिए था। इससे दोनों देशों का व्यापारिक खर्च घटेगा और एक नया अवसर उपलब्ध होगा। लेकिन क्या यह कदम सिर्फ व्यापारिक है या इसके पीछे कुछ राजनीति भी है? भारत की सुरक्षा पर असर। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो सबसे पहले चीन की भूमिका। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही चीन के ज्यादा करीब हो गए हैं पिछले 3-4 महीनों में, बांग्लादेश विशेष रूप से। अगर चीन इस व्यापारिक संबंध को अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है तो ये भारत के लिए एक चुनौती बन सकता है। पहले ही चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश कर रहा है। पूर्वोत्तर भारत पर असर या दबाव। बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कनेक्टिंग पॉइंट शुरू से रहा है। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध मजबूत होते हैं तो भारत के लिए अपनी सुरक्षा और लॉजिस्टिक चेन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तीसरा पॉइंट, आतंकवाद का खतरा। भारत को यह डर है कि पाकिस्तान इन व्यापारिक संबंधों और रास्तों का इस्तेमाल अपने आतंकवादी नेटवर्क को बांग्लादेश तक फैलाने के लिए कर सकता है। पहले ही भारत में घुसपैठ के लिए बांग्लादेश की जो सीमा है उसका कई बार इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया हुआ है। राजनीति पर असर। बांग्लादेश के राजनीतिक समीकरण भी भारत के लिए मायने रखते हैं। अगर बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान के साथ अधिक झुकाव दिखाती है तो भारत के साथ उसके पारंपरिक संबंध और जो व्यापारिक उसके रिश्ते हैं वो कमजोर हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत इस स्थिति को कैसे संभाल सकता है? तो पहला, बांग्लादेश के साथ संबंध को मजबूत करना। भारत को बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को ज्यादा गहरा करना होगा। इन दोनों देशों के बीच ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देनी होगी, जिसमें तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट मुख्य है। दूसरा, डिप्लोमेटिक रणनीति। भारत को इस मुद्दे को कूटनीतिक तरीके से संभालना चाहिए और बांग्लादेश को यह भरोसा दिलाना होगा कि भारत उसके लिए एक भरोसेमंद पार्टनर है। आतंकवाद पर नजर। भारत को पाकिस्तान की किसी भी संभावित आतंकवादी गतिविधि को लेकर सतर्क रहना होगा और बांग्लादेश सरकार तक भी अपनी चिंताएं डिप्लोमेटिक रूट्स के जरिए पहुंचानी होंगी। इसके लिए इंटेलिजेंस और सीमा सुरक्षा को ज्यादा मजबूत करना होगा। चीन की भूमिका को थोड़ा सा कम करना, उसको टैकल करना। चीन की आर्थिक और राजनीतिक दखल को संतुलित करने के लिए भारत को अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ
साथ व्यापार और सहयोग बढ़ाना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये नया ट्रेड रूट न सिर्फ दक्षिण एशिया की राजनीति बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए भी एक अहम मुद्दा है। भारत को इस स्थिति को बड़ी ही समझदारी के साथ संभालना है क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आपको क्या लगता है, क्या ये कदम दक्षिण एशिया में स्थिरता लाएगा या तनावों को जन्म देगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो ये नया सी रूट बन रहा है उसका भारत पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या असर पड़ेगा। और 9 PM के हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।